10 मई को इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पे मिसाइल्स अटैक किए। इसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया की कई एयर बेसिस को टारगेट किया और इन पर सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स फायर किए। इन्हीं टारगेट्स में एक टारगेट था इंडियन पंजाब में मौजूद आदमपुर बेस। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने इस एयर बेस के साथ इंडियन डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम रूसी साख्ता डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंडिया ने 2021 में परचेज किया था। इसके बाद इंडिया ने दावा किया था कि उनका दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये एक ही वक्त में 36 टारगेट्स को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के इन दावों के बाद 13 मई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आदमपुर बेस का विजिट किया। अपने इस विजिट में उन्होंने बेस पर मौजूद जवानों से भी खिताब किया। इस खिताब की खास बात यह थी कि इसमें एज अ बैकग्राउंड यूज किया गया था इसी S-400 के लॉन्चर को। यहाँ मैं आपको S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। S-400 डिफेंस सिस्टम मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सर्च एंड इंगेज रेडार, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर शामिल होते हैं। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उन्होंने अपने फाइटर जेट GF-17 थंडर से एयर टू सरफेस मार करने वाले CS-400 मिसाइल को फायर किया, जिसकी हाइपरसोनिक स्पीड से वो इस डिफेंस सिस्टम को डॉज करने और उसे तबाह करने में कामयाब हुए। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एक रेडार काम कैसे करता है। एक रेडार रेडियो वेव्स को खारिज करता है, और जब ये रेडियो वेव्स किसी चीज से टकरा के वापस आती हैं तो ये उस चीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और साइज वगैरह। CS-400 एक स्पेशल मिसाइल है जो कि इन्हीं रेडियो वेव्स को फॉलो करता है, और अपनी हाइपरसोनिक स्पीड के जरिए इस डिफेंस सिस्टम को डॉज करते हुए इसने कमांड सेंटर को तबाह किया, और इसी वजह से ये रेडार्स और कमांड सिस्टम को तबाह करने में कामयाब हुआ। और जब मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान सिर्फ लॉन्चर दिखाए और वहां पे कमांड सिस्टम और कोई रेडार्स व्हीकल मौजूद नहीं थी, और इसी के बाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान के इस दावे की हकीकत को तस्लीम करने लगा। इसी से जुड़ा एक और वाकया है कि 10 मई को बिहार सिवां गार्डन से ताल्लुक रखने वाले एक फौजी के घर पे कॉल आती है। राम कुमार बाबू सिंह बॉर्डर पे गोली लगने की वजह से जान की बाजी हार गया है। शहीद रामबाबू के ससुर सुभाष चंद्र शर्मा बताते हैं कि सोमवार को दिन में करीब 1:30 बजे फोन पर आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया कि उन्हें गोली लगी। उसके बाद सूचना मिली कि वे शहीद हो गए हैं। इसी वीडियो में राम कुमार बाबू सिंह के भाई और ससुर ये बता रहे हैं कि वो S-400 का ऑपरेटर था, ना कि बॉर्डर फोर्स BSF का कोई अहलकार। के साथ उनके ससुर जी है से सीधे बात करते हैं। जम्मू में किस पोस्ट पे तैनात थे, क्या करते थे? S-400 चलाते थे वो, जो हाँ डिफेंस में थे, जो कि उधर से जो क्या बोलते ड्रम ही, हाँ जो उधर से ड्रोन चलाता था पाकिस्तान, उसको ध्वस्त करने का ड्यूटी था इन लोग का। जी। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि राम कुमार बाबू सिंह का यूनिफॉर्म भी BSF वालों से बिल्कुल डिफरेंट है। उसका ऑपरेटर बॉर्डर पे क्या कर रहा था? अगर उस ऑपरेटर को बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा गया था, तो ये तो इसी तरह है कि एक राफेल के पायलट को AK-47 देके बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दिया जाए। ये वाकयात बहुत अहम सबूत हैं कि पाकिस्तान ने वाकई ही इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। इन्हीं वाकयात के बाद इंडिया का ये दावा कि उसके S-400 डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा काफी कमजोर हो चुका है, और दुनिया भर में मौजूद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान के दावे को तस्लीम करने लगे हैं।